Hello kids. Today I am going to teach you the chapter 1 class 3rd living and non-living things. Now we start from the things living and non-living things. When do you see in the above picture there are mountains, bench, sky, cat, child, butterfly, lion, ball, bag, bird and fish. All of these are things. That means कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या है, ये कोई थिंग्स हैं. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है लिविंग थिंग और क्या होता है नॉन लिविंग थिंग. सो we can sort from the things into groups as follows. Group A, kids, dogs, trees, plants, fish, men and women. And group B is sky, fun, benches, ponds and swings. These groups of things can be classified as living things and non-living things. First of all, what is living thing? सबसे पहले हम बात करेंगे कि living thing होता क्या है. The things that have life are called living things. Living things क्या होती हैं? जिससे हम ज़िंदा रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग. ज़िंदा रहना मीन्स जैसे कि वो लोग जो ब्रीथ कर सकते हैं यानी कि सांस ले सकते हैं, जो लोग मूव कर सकते हैं अपने आप से, मूव बाय ओन यानी कि अपने आप से आना जाना कर सकते हैं, चल सकते हैं, वो चीज़ें जो नेचुरली ग्रो कर रही हैं, दैट थिंग्स आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. उसके एग्जाम्पल्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें क्या है, लिविंग थिंग्स है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स. द नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ. वो चीज़ें जिसकी कोई भी लाइफ नहीं होती यानी कि वो चीज़ें लाइफलेस होती हैं. ना तो वह सांस ले सकती, ना वो पानी पी सकती, ना वो खुद से मूव कर सकती. उन्हें हर चीज़ के लिए किसी न किसी चीज़ की नीड है. वो चीज़ें होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जांपल्स चेयर, फैन, चॉक, पेन, बुक्स, स्विंग्स, कार, बाइक, सन, स्काई, माउंटेन्स एंड आर सम नॉन लिविंग थिंग्स. ये सभी चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जिनको कुछ भी काम करने के लिए किसी चीज़ों की ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल द चेयर, ना तो वो अपने आप से मूव कर सकती है, ना ही वो ग्रो करती है, ना ही वो ब्रीथ कर सकती. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स. अब हम बात करेंगे द टाइप्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि कितने टाइप्स की नॉन लिविंग थिंग्स होती है. द नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स. नॉन लिविंग थिंग्स 2 तरीके की होती है. एक जो कि नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है एंड द सेकेंड वन इज़ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग. द फर्स्ट वन इज़ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर फाउंड इन नेचर ऑन देयर ओन. दे आर स्काई, माउंटेन, सन, मून, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा. नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स वो थिंग्स होती हैं जो कि अपने आप नेचुरली ही बनती हैं, ग्रो करती हैं, जिसमें हमारा किसी भी टाइप का कोई भी रोल प्ले नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल सन हुआ, मून हुआ, सॉइल हुआ, स्काई हुआ. ये चीज़ें ना तो हमने इन्हें बनाया है, ना ही इनको ग्रो करने में किसी चीज़ में हमारा कोई रोल है. ये सब चीज़ें नेचुरल थिंग्स है जो कि अपने आप बनी हैं, जो कि हमारे काम में आती हैं. अब बात आती है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स की. ये वो चीज़ें होती हैं, द नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग. ऐसी चीज़ें जो हम इंसानों ने बनाई हुई है वो चीज़ें होती है नेचुरल, वो चीज़ें होती है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. ह्यूमन मेड दीज नॉन लिविंग थिंग्स बाय यूजिंग नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. ह्यूमन ने यानी कि हम इंसानों ने ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स बनाई हैं जो कि हमने नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स से यूज़ इनका करा है. जैसे कि सब मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स आर फर्नीचर, कैंडल्स, चॉक, क्लोथ्स, ऑयल एक्सेट्रा. ये सभी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि हमने किसी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग से लेकर बनाई है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें पेपर चाहिए, एक ह्यूमन ने पेपर बनाया, तो ह्यूमन ने जिस पेपर को बनाया वो भी हमने एक नेचुरल चीज़ों से लिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल द ट्रीज़, हमने एक पेपर बनाया, वो भी हमने किससे बनाया, ट्रीज़ से बनाया है. तो वो चीज़ें हमने नेचुरली नॉन लिविंग थिंग से हमने वो चीज़ें गेट की हैं, वो चीज़ें हमने ली हैं.
अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स होती हैं लिविंग थिंग्स के, यानी क्या क्या फीचर्स होते हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ लिविंग थिंग है और ये चीज़ नॉन लिविंग थिंग है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ सभी की सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं ब्रीथ कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग सांस ले सकते हैं, हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं, हम इनहेल कर सकते हैं, हम एक्सहेल कर सकते हैं। एवरी लिविंग थिंग्स ब्रीथ डिफरेंटली। हर लिविंग थिंग अलग अलग तरीके से ब्रीथ करती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग्स, काउस एक्सेट्रा ब्रीथ थ्रू देयर नोज़, यानी कि इंसान, जानवर में डॉग्स हो गए, काव हो गए, ये सभी चीज़ें अपने नोज़ के थ्रू ब्रीथ करती हैं। वैसे ही प्लांट्स ब्रीथ थ्रू होल्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। प्लांट्स किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, जो कि लीव्स के ऊपर होल्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, वो उनके थ्रू अपना ब्रीथ करते हैं। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। फ्रॉग्स जो होते हैं यानी कि मेंढक, वो सभी लोग, वो सारे मेंढक अपनी जिस तरीके से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं या ब्रीथ करते हैं, वो अपनी मॉइस्ट स्किन यानी अपनी स्किन के थ्रू, अपनी खाल के थ्रू वो लोग ब्रीथ करते हैं। वैसे ही वाटर एंड थ्रू द लंग्स ऑन लैंड। अगर वह मेंढक अगर पानी में है तो वो पानी में के लंग्स के थ्रू और लैंड पर भी ब्रीथ करते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। फिश जो होती है पानी में ब्रीथ करती है अपने गिल्स के थ्रू। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि हम लोग ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं। वाइल प्लांट्स ब्रीथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स। हमें जितनी भी ऑक्सीजन मिलती है वो हम प्लांट से अपने लेते हैं। अब बात आती है थिंग। लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स मूव। ह्यूमन मूव ऑन देयर लेग्स, एनिमल्स मूव विद देयर 4 limbs, बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, प्लांट्स मूव्स अपवर्ड्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस जो हैं अपने पैरों के थ्रू चलते हैं। एनिमल्स मूव विद देयर 4 limbs। एनिमल्स अपने 4 limbs के थ्रू चलते हैं। बर्ड्स अपना फ्लाई करके मूव करती हैं। फिश स्विम करती हैं एंड प्लांट्स अपने आप मूव अपवर्ड होते हैं, यानी प्लांट्स अपनी हाइट ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स मूव फॉर डिफरेंट रीजंस लाइक फॉर फूड प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। लिविंग थिंग्स जो है अपने लिए मूव करती है डिफरेंट रीजंस पे, जैसे कि फूड के लिए और प्रोटेक्शन के लिए एक्सेट्रा। अब बात आती है लिविंग थिंग्स नीड फूड। क्या सभी लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत है? येस, द लिविंग थिंग्स नीड फूड। हम सभी को खाने की ज़रूरत है। लिविंग थिंग्स डू वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर टू गेट एनर्जी। सभी लिविंग थिंग्स अपने आप को खाना प्रदान करती हैं जिससे वो अपने अंदर एनर्जी बना सके। सभी लिविंग थिंग्स डिपेंड्स होते हैं किसी न किसी चीज़ पर अपने फूड इनटेक के लिए। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। ये सभी अपनी एनर्जी इस फूड के थ्रू लेते हैं। दे नीड फूड टू ग्रो एंड टू रिमेन अलाइव। हम सभी को खाने की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। प्लांट्स मेक फूड ऑन देयर ओन। प्लांट्स ऐसे लिविंग थिंग है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन सम एनिमल्स ईट प्लांट एंड सम एनिमल्स ईट फ्लैश और अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं। While some other animals and humans eat both plant products and flesh of other animals। सभी कुछ एनिमल्स के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ एनिमल्स हैं और या ह्यूमन है, वो क्या करते हैं, वो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं या फिर फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कुछ दूसरे जानवरों से लिया हुआ प्रोडक्ट वो खाते हैं। सम क्रिएचर्स ऑल्सो ईट इंसेक्ट्स। कुछ क्रिएचर्स जो हैं इंसेक्ट्स भी खाते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो। क्या लिविंग थिंग्स ग्रो करती है? दैट इज़ ट्रू, लिविंग थिंग्स ग्रो करती है। द लिविंग थिंग्स ग्रो। अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। एक चाइल्ड जो है ग्रो करता है एडल्ट में, यानी एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है और जो कि एक एडल्टहुड में बदल जाता है। अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट और अ ट्री। यानी कि एक छोटा सा बीज जो कि धीरे धीरे ग्रो करता है
और वो किसी प्लांट या किसी ट्री में धीरे धीरे ग्रो करके बदल जाता है। अ कैटरपिलर ग्रो इनटू एन इंसेक्ट, एक जो कैटरपिलर है वो धीरे धीरे इंसेक्ट में बदलता है। अ पप ग्रोज इनटू अ डॉग, एक छोटा सा पपी ग्रो होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है और वो डॉग में चेंज होता है, धीरे धीरे वो डॉग बनता है, धीरे धीरे वो मैच्योर होता है। दीज आर द पिक्चर्स जहाँ पे शो कर रहा है कि एक सीड कैसे ग्रो हो रहा है और प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे ही एक कैटरपिलर कैसे ग्रो हो रहा है और एक बटरफ्लाई से इंसेक्ट में बटरफ्लाई इंसेक्ट बन रहा है। ऐसे ही एक पपी धीरे धीरे ग्रो करके डॉग में कन्वर्ट हो रहा है और ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे अपने एडल्ट लाइफ में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज़ द लास्ट पेज। लिविंग थिंग्स फील, क्या लिविंग थिंग्स फील भी करते हैं? दैट इज़ ट्रू, हम सभी लिविंग थिंग्स को फील होता है। ऑल लिविंग थिंग्स फील देयर सराउंडिंग, हम सभी अपने आसपास के वातावरण को फील करते हैं। व्हेन यू टच समथिंग यू कैन डिस्क्राइब इट्स सरफेस एज स्मूथ और रफ़, अगर हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ बहुत स्मूथ बहुत ही नरम है या कौन सी चीज़ बहुत ही रफ़ या सख्त या हार्ड है। यू फील हॉट और कोल्ड, हम किसी भी चीज़ को गर्म या ठंडी चीज़ को छूते हैं तो हमें अपने आप एहसास हो जाता है कि कौन सी चीज़ गर्म है और कौन सी चीज़ ठंडी है। व्हेन समथिंग हिट्स यू फील पेन, अगर कोई भी तुम्हें हिट करता है या मारता है या किसी भी तरीके का टच करता है तो तुम्हें पेन फील होता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस और गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और वो न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, स्टेम्स, लीव्स और स्पोर्स, प्लांट्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं धीरे धीरे सीड्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू और स्पोर्स के थ्रू। सम लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू द यंग वंस और सम लिविंग थिंग्स ले एग्स, कुछ लिविंग थिंग्स जो होते हैं यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं और कुछ लिविंग थिंग्स जो है एग्स प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, ह्यूमन जो है यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि वाइल्ड बर्ड्स, स्नैक्स, इंसेक्ट्स, फिश एक्सेट्रा ले एग्स, जितने भी बर्ड्स हैं, स्नैक्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, फिश है, ये सभी एग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, अ लेडी विद अ न्यू बॉर्न बेबी, द डॉग विद अ न्यू बॉर्न पपीज, बर्ड्स विद देयर एग्स एंड चिक्स एंड द फिश विद एग्स। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ लिविंग थिंग्स डाई, लिविंग थिंग्स मरते भी हैं। लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, दे लिव, ग्रो ओल्ड एंड आफ्टर लिविंग फॉर अ टाइम स्पेन दे डाई, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ये सभी लिविंग थिंग्स पैदा होते हैं, अपनी ज़िंदा होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, धीरे धीरे ओल्ड होते हैं, अपनी लाइफ पूरी जीकर कुछ टाइम बाद, इनका एक लिमिटेड टाइम स्पेन होता है, उसके बाद ये सभी क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, दैट मीन्स मर जाते हैं। एवरी क्रिएचर हैज़ इट्स डेफिनेट एज, सभी क्रिएचर की अपनी अपनी एक डेफिनेट एज है। जैसे लाइक अ डॉग लिव्स फॉर 12 ईयर्स, यानी कि एक कुत्ता जो है 12 साल तक ज़िंदा रहता है, वहीं एक ह्यूमन इज़ एस्टिमेटेड टू लिव फॉर 100 और मोर ईयर्स, वहीं ह्यूमन बींग्स है जो कहीं 100 साल तक जीते हैं या 100 से भी ज़्यादा। ऑल द अबव डिस्कस्ड फीचर्स आर फाउंड ओनली इन द लिविंग थिंग्स, ये जितने भी डिस्कस्ड हमने फीचर्स पढ़े हैं ये सभी फीचर्स लिविंग थिंग्स में मिलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स दैट डू नॉट हैव एनी ऑफ देम, नॉन लिविंग थिंग्स में ये कुछ भी चीज़ें नहीं होती। द नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट टेक बर्थ, नॉन लिविंग थिंग्स ना तो वो जिंदा पैदा होती हैं, दे आर मैन मेड, ये एक इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ है। दे डू नॉट डाई बट दे कैन डिस्ट्रॉय और रॉट आउट, ये ना तो मरती हैं या तो इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। दे मूव व्हेन समवन मूव्स देम, ये मूव भी तभी कर पाती हैं जब इन्हें कोई हिलाता है। दे हैव नो नीड ऑफ फूड बट समथिंग दैट लास्ट लॉन्ग, इन्हें फूड की ज़रूरत नहीं होती लेकिन कुछ चीज़ों की इन्हें ज़रूरत होती है जिससे काफ़ी समय तक चल सके। थैंक यू सो मच।